सर्वोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच आज लेकर आ चुके हैं 41 प्रश्न है और ये प्रश्न संबंधित है डाइस से, जिसका अर्थ होता है पासा। ये 41 पासा में सिंगल पासा होगा, डबल पासा होगा, ट्रिपल पासा होगा, ओपन डाइस होगा और अंक वाले होंगे, अक्षर वाले होंगे, अल्फ़ाबेट वाले होंगे और फिगर वाले होंगे। सारे के सारे प्रश्न आज एक ही वीडियो में आपका डाइस का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और ये सारे प्रश्न 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 का है और जितना भी प्रश्न है ये डाइस का, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। चाहे वो एसएससी जीडी का बच्चा हो, चाहे वो बिहार एसएससी का बच्चा हो, चाहे बिहार दरोगा का बच्चा हो, चाहे एसएससी सीजीएल का बच्चा हो, जिस भी एग्जाम में आपको डाइस से प्रश्न आएगा तो वहां से 1 नंबर या 2 नंबर जो भी पूछेगा, यदि आज आप 41 प्रश्न समझ गए तो कभी भी आपको डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओपन डाइस देता है, कहता है फोल्ड करके कैसे बनाएंगे, वो सब क्वेश्चन हम एक एक करके करवाएंगे। आप लोग धैर्य से देखिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी यहाँ कह रहा है। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे पासा मिलेगा 2 पासा, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे देखिए दोनों पासे में लिखे कोई एक अंक समान हो। यहाँ पे एक अंक समान है, ये नियम है। और रूल के बारे में, नियम के बारे में डिटेल जानकारी लेना है तो डाइस का वीडियो दिया हुआ, वहाँ जाके देख लीजिएगा, सारा लिखा हुआ है और आप वहाँ से नोट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए 1 और 1 दिया गया है, समान अंक है, समान सतह पे हो। जब ऐसा समस्या आ जाए, यानी ऐसा प्रश्न दिखा दे जो एक है दोनों में समान है, अब इसको चेक करिएगा तो 1 + 3 4 होता है, 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, डज नॉट इक्वल 7। यानी ये जो भी पासा है ये 7 के बराबर नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। और ये 1 + 5 6, 5 + 4 9 और 4 + 1 5, ये भी आपका डज नॉट इक्वल 7, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे स्टैंडर्ड पासा में 2 अपोजिट सतह पर लिखे अंकों का योग हमेशा 7 होता है, इसलिए 1 का विपरीत 6 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका B सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, जब पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे कोई एक अंक समान हो तो उसका 2 कंडीशन होता है। एक होता है समान अंक समान सतह पे, जैसे ये 1 है और 1 है, दोनों अंक भी समान है और दोनों ऊपर के ऊपर में दिया गया है, ऐसा कंडीशन होगा तो लेफ्ट साइड का विपरीत लेफ्ट साइड और राइट साइड का विपरीत राइट साइड और 1 का विपरीत जो है, जो बचा हुआ अंक रह गया, यानी 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 होगा। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 6 अंक होता है और ये अंक 1 2 3 4 5 6 है। 2 का विपरीत 5 हो गया, ये दोनों आपस में अपोजिट है। 3 का 4, ये दोनों आपस में अपोजिट है। अब 1 का अपोजिट कौन होगा, तो आप देख रहे हैं कि 1 के लिए 6 ही न बचा है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, 6 होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, बताइए कि यदि संख्या 2 ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा। तो ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचा होता है। ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचा होता है। और आप देख रहे हैं कि 2 और 2 समान अंक है, समान ही सतह पे मिल रहा है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट
6 और 2 का अपोजिट शेष बचा हुआ अंक अर्थात 5 होगा। तो अब यहाँ 2 ऊपर के सतह पे हो, चाहे नीचे की सतह पे हो, चाहे बाएं की सतह पे हो, चाहे दाएं की सतह पे हो, यदि अपोजिट होगा तो वो हमेशा अपोजिट ही रहेगा, कितनों घुमाइएगा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आपको सिर्फ कहता है कि 2 का विपरीत निकालिए। 2 का विपरीत 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, पिछले नियम पे था। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहता है 2 पासा यहाँ भी दिया गया है। अब कहता है 1 4 3 और 5 2। अब आप देख रहे होंगे 4 और 4 समान अंक तो है, लेकिन जगह अलग अलग है। ऐसा कंडीशन आएगा बबुआ तो ध्यान रखियो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, दोनों 4 और दोनों 4 को लिख दो जो दोनों में कॉमन हो, और उसके बाद क्लॉकवाइज में मूव करवाओ। 3 1 और 4 5 2। अब इतना जब हो गया तो यही समझो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और इसके लिए जो बच गया अर्थात क्या होगा? तो 6 होगा। अब पूछ रहा था 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ भी है। अब यहाँ क्या हो रहा है? लाल है, हरा है, पीला, और यहाँ का वो कौन सा रंग है जो लाल के विपरीत होगा? तो लाल हरा पीला, लाल नीला भूरा। तो यहाँ मिल रहा है, एक मिल रहा है रंग, लेकिन अलग अलग, पीछे के नियम पे है। तो पहले लाल और लाल लिख दीजिए, लिख दिए। अब इसके बाद क्लॉकवाइज में घुमाइए, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला, और लाल नीला भूरा, लाल नीला और भूरा, ये हो गया। अब आप कहेंगे लाल का विपरीत क्या होगा? तो देखिए, हरा का विपरीत क्या हो गया? नीला। पीला का विपरीत क्या हो गया? भूरा। लाल का विपरीत यहाँ पे होगा कोई नया रंग, नया रंग इन पांचों को छोड़ के, इन पांचों को छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ कहिएगा क्यों ऐसा हम यहाँ लिखे जी इन पांचों को छोड़ के? क्योंकि पिछले अंक वाले में क्या था? 1 से 6 तक लिखा गया था। जब 1 से 6 तक लिखा गया था तो वहाँ हमको पता था 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ लाल के बाद हरा होता है, हरा के बाद पीला होता है, पीला के बाद काला होता है, पता तो है नहीं, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए इतना पता है कि कोई भी नया रंग होगा इन पाँचों को छोड़ के। अब पूछ रहा लाल का विपरीत। लाल का विपरीत देखिए पीला कह रहा है, तो हम जानते हैं पीला किसका विपरीत है? भूरा का विपरीत है, तो पीला नहीं होगा। नीला, हरा का विपरीत क्या है? नीला, ये नहीं होगा। लाल का विपरीत भूरा, हम देख रहे हैं ये पांचों कलर में भूरा है। क्यों है? क्योंकि भूरा का विपरीत पीला है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ इसका सही आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इन पांचों कलर को छोड़ के नया रंग होना चाहिए, और ऑप्शन में जो पीला नीला भूरा है, पीला यहाँ, नीला यहाँ, भूरा यहाँ, ये सारे रंग मुझे मौजूद है पहले से, इसलिए इसका सही आंसर देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। अगला देखिए, अगला कह रहा हुआ कौन सा रंग है जो हरा के विपरीत सतह पर होगा? हरा के विपरीत कह रहा है। अब यहाँ भी पीछे के नियम पे ही बनेगा। पीछा का नियम क्या है? हरा और हरा दोनों में एक ही रंग कॉमन है, और वो है कौन सा? हरा। अब हरा को लीजिए, 2 बार हरा हरा पहले लिखिए, हरा क्लॉकवाइज, गुलाबी नीला, गुलाबी नीला, और यहाँ लिखिएगा हरा उजला पीला, हरा उजला और पीला, ये लिख दिए। अब देखते हैं हरा के विपरीत क्या होगा। तो हरा के विपरीत फिर वही बात होगा, कोई नया रंग इन पांचों को छोड़ के। अब विपरीत में ऑप्शन क्या? हरा का विपरीत पीला दिया है, पीला किसका विपरीत है? तो कहिएगा नीला का, तो ये ऑप्शन नहीं। गुलाबी दिया है, गुलाबी किसका विपरीत है? उजला का, ये ऑप्शन नहीं। नीला किसका विपरीत है? पीला का, ये ऑप्शन नहीं। और काला जो है ये 5 कलर के बाहरी है ना? हाँ बाहरी है, तो ये 5 कलर का बाहरी है, इसलिए इसका आंसर काला, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा है संख्या 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। संख्या 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। अब आप देख रहे हैं अभी तक जो आप देख रहे थे सिंगल अंक आ रहा था, लेकिन इसमें डबल अंक कॉमन हो रहा है। ये मिल रहा है 1 2, ये मिल रहा है 1 2। यदि ऐसा होता है, यदि पासा में 2 अंक समान होता है तो वहाँ पे असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी 1 2 1 2 कॉमन है तो 3 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा संख्या 3 के विपरीत क्या होगा, तो बस आपका आंसर निकल गया, 3 का 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे कोई एक अंक 2 अंक समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। ये सारे नियम का PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, मिल जाएगा आपको, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला देखिए, और जो भी लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं, जो भी लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं 74 85 86 87 22 व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपना नाम और कोर्स लिखेंगे और वहाँ पे भी आपको 100% फ्री ही दिया जाएगा, लेकिन लाइव दिया जाएगा। लाइव देने से ये फ़ायदा आपको होगा, जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे और हम उसे फिर से बताएंगे। लेकिन यहाँ रिकॉर्डेबल में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे तो 74 85 86 87 22 पे नाम और कोर्स अपना लिख के भेजिएगा, तो आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और आप तब लाइव क्लास का फ़ायदा ले सकेंगे। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है संख्या 4 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। 4 के विपरीत सतह पे 4 5 मैच कर रहा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं 6 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि 2 अंक जब समान है तो असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। 6 का 2 होगा और 2 का 6 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, तो ऐसे बनाने के लिए, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पड़ोसी सतह कभी भी पासा में विपरीत नहीं होता है। पड़ोसी सतह कभी भी पासा में विपरीत नहीं होता है। अब आप देख रहे होंगे 4 के बगल में 5 और 6 है, तो 4 के बगल में 5 और 6 है, ये कभी अपोजिट होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 के बगल में 5 और 6 है तो ये कभी अपोजिट होगा नहीं। और 4 के बगल में 5 और 2 है, तो 4 के बगल में 2 भी है तो ये भी कभी अपोजिट होगा नहीं। और 4 का विपरीत खुद 4 कभी होगा नहीं। तो ये 4 अंक छोड़ के आपका जो शेष अंक बचा 1 या 3, वही आपका विपरीत होने की संभावना है। ना 1 देंगे ना 3 देंगे, 1 या 3 देंगे, कोई एक अंक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होने के कारण आइदर में दिए 1 होगा या 3 होगा। क्या होगा, 1 होगा या 3 होगा। अगला प्रश्न है संख्या 1 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। 1 के विपरीत सतह पे अब यहाँ देखिए 1 5 मैच कर रहा है। 3 का विपरीत 6 का विपरीत 3, लेकिन इसमें इससे बाहर क्वेश्चन है तो ये पीछे वाला नियम पे हो जाएगा क्या। तो देखिए 1 का विपरीत क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, और 1 का विपरीत 3 नहीं होना चाहिए, और 1 का विपरीत 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इतना अंक नहीं होना चाहिए विपरीत, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा, 2 होगा या 4 होगा। और संयोग ऐसा है जो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, 2 या 4 दोनों दे दिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये और ये नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए ए या बी ऑप्शन, यानी 2 या 4 सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन मिस्टेक है। यदि इसी में हम यहाँ पे 2 या 4 कर दे तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 2 या 4। और यदि ऐसा ऑप्शन दिया है तो 5वां ऑप्शन होना चाहिए ए या बी दोनों, ए या बी में से कोई एक, ए या बी में से कोई एक। अगला देखिए, अब ये बिंदा बिंदा दे दिया जो हम लोग लूडो में पासा में देखते हैं। बिंदुकृत सतह 2 के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए 2 है, 5 है, ये है, तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ देखिए 2 है, तो 2 डॉट ऊपर में है, तो ये समान सिंबल है, डॉट है और समान सतह पे है। तो इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो गया 5, 6 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत जो है शेष बच गया, और वो क्या होगा 1।
शेष बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा 1। पीछे के नियम पे ही है सब। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब पासा की संख्या 2 हो तो या तो वहाँ 1 अंक मिलेगा या वहाँ 2 अंक मिलेगा, लेकिन संयोग ऐसा ये पासा है ना इसमें 1 अंक मिल रहा है और ना ही 2 अंक मिल रहा है। अब इसमें क्या करिएगा, यहाँ पे एक नियम आप लोग को पता होगा, स्टैंडर्ड पासा और जनरल पासा। स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं और जनरल पासा किसे कहते हैं। और आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड पासा में दोनों, जब स्टैंडर्ड पासा हो चाहे 4 गो स्टैंडर्ड पासा हो, चाहे 2 स्टैंडर्ड पासा हो चाहे 4 स्टैंडर्ड पासा हो, तो यहाँ पे जानते हैं कि स्टैंडर्ड पासा में 2 अपोजिट सतह पर लिखे अंकों का योग हमेशा 7 होता है। अब देखिए 1 + 2 करेंगे 3, 2 + 3 करेंगे 5, 3 + 1 करेंगे 4, डज नॉट इक्वल 7। यहाँ देंगे 4 + 6 करेंगे 10, 6 + 5 करेंगे 11, 5 + 4 करेंगे 9, डज नॉट इक्वल 7। यानी किसी भी हाल में किसी का भी जोड़ 7 नहीं आया है, इसलिए ये स्टैंडर्ड पासा होगा। और जब स्टैंडर्ड पासा होगा तो 1 का विपरीत हमेशा 6 होता है, 1 का विपरीत हमेशा 6 होता है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। और अगला है, जब नीला रंग पासा के ऊपर के फलक पर हो तो निचले फलक क्या होगा। अब नीला का विपरीत जो होगा वही होगा, चाहे नीला ऊपर चला जाए, चाहे नीला नीचा रहे, चाहे नीला बाएं रहे, चाहे नीला दाएं रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपोजिट हमेशा अपोजिट होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये मान लीजिए चार्जर है, ये आप देख रहे हैं इसमें भी 6 सतह है, इसमें भी 6 सतह है। अब यहाँ इसका अपोजिट जो है ये वाला पिन है। अब इसको हम ऊपर करेंगे तो अपोजिट चेंज हुआ है नहीं ना, आपके तरफ किए तो अपोजिट चेंज हुआ नहीं ना, इधर किए तो अपोजिट चेंज हुआ नहीं ना। तो अपोजिट सतह हमेशा अपोजिट होगा, चाहे वो ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे बाएं हो, चाहे दाएं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको कन्फ्यूजन पैदा करने देता है। अब कह रहा है नीला रंग ऊपर के सतह फलक पर हो तो निचले फलक क्या होगा। तो नीला का विपरीत निकालना है। दोनों पासा में आप देख रहे होंगे कोई रंग मिल रहा है, तो देखिए सफ़ेद नीला हरा, लाल नारंगी पीला। अब यहाँ पे 100% 6 का 6 सतह डिफरेंट है, तो यहाँ दिक्कत है। इसको पीला कीजिए। इसको जब पीला करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीला और पीला जब मैच करेगा तो सफ़ेद का विपरीत नारंगी, हरा का विपरीत लाल, सफ़ेद का विपरीत नारंगी, हरा का विपरीत लाल, और पीला के लिए कोई नया रंग अर्थात क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यानी पीला नहीं करना था, यहाँ पे आपको नीला करना है। यहाँ पे सुधार कीजिए, नीला करना है। तो नीला नीला मैच कर गया, तो नीला का विपरीत क्या होगा, कोई नया रंग इन पांचों को छोड़ के। तो नीला का विपरीत लाल नहीं होगा, क्योंकि लाल किसका विपरीत है, हरा का। सफ़ेद नहीं होगा, सफ़ेद किसका विपरीत है, नारंगी का। और नारंगी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सफ़ेद का विपरीत है, इसलिए इसका विपरीत क्या होगा, पीला। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन में पीला के बदले नीला एडिट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ 4 प्रश्न वाले आ गए हैं, तो आप लोग चौंक गए होंगे, ये 2 के बाद एकाएक 4 कहाँ से आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से बड़ा जब भी होगा या तो 3 होगा या 4 होगा। तो 3 और 4 पासा या 5 पासा यदि आता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 तक ही नियम है, रूल है, उसके आगे जो भी है पीछे के नियम पे ही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 3 पासा होगा तो कहाँ से होगा, 2 + 1, 4 होगा तो कहाँ से होगा, 2 + 2। तो उसी तरह से जब 2 पासा से ही 2 पासा जोड़ने से 4 होता है तो नियम पीछे का लगेगा। अब यहाँ कह रहा है नीचे प्रश्न आकृति में आकृतियों के 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है। ऊपरी भाग की संख्या 6 है, तब निचली भाग की संख्या क्या होगा। यानी 6 का ऊपर संख्या, ऊपरी भाग की संख्या 6, यानी ऊपर में 6 है तो नीचे क्या होगा, यानी 6 का विपरीत। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पासा में से कोई भी 2 ऐसे पासा पकड़िए, कोई भी 2 ऐसे पासा पकड़िए, चाहे AB हो, चाहे AC हो, चाहे AD हो, कोई भी 2 पासा आप स्वतंत्र रूप से पकड़ सकते हैं। कैसा 2 पासा, जिसका कम से कम एक ही अंक मिले और अधिक से अधिक भी एक ही अंक मिले, यानी जिसका एक अंक कॉमन हो। अब यदि एक अंक कॉमन की बात करिएगा तो हम पहला दूसरा में मिलाते हैं तो 2 3 6 है, 4 1 5 है, कोई अंक नहीं मिला। 2
3 6 है, 2 3 6 है, तो 2 अंक मिल गया, 2 3 2 3, इसको नहीं मिलेंगे। अब वहाँ भी 2 3 6 है तो 2 3 2 3 मिल जाएगा, इसको भी नहीं मिलेंगे। अब यदि हम इस पासा को पकड़ते हैं बाबू तो क्या फ़ायदा होगा, और इन दोनों को पकड़ते हैं तो क्या नुकसान होगा, दोनों हम बात बता देते हैं। और नुकसान जब तुम समझ जाओगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। अब देखो दोनों पासा में 3 2 और 2 3 कॉमन है। ऐसी स्थिति में 6 का विपरीत क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि बताए थे जब पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे 2 अंक समान हो तो असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो अब यहाँ 6 का विपरीत 1 हो गया, और पूछ रहा था 6 का विपरीत, तो मेरा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दोगे बाबू, 2 3 2 3 जो मैच किया है इसका सिर्फ और सिर्फ 6 का विपरीत 1 आया है और 1 का विपरीत 6 आया है। अब यदि 2 का पूछता, 3 का पूछता, 4 का पूछता, 5 का पूछता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती। लेकिन यदि 2 पासा वाला आप मिलाते, यदि सिंगल पासा अंक वाला मिलाते हैं तो वहाँ पे सारे अंक का विपरीत आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब आप देखिए 1 और 1 समान अंक है, असमान सतह पे है, समान अंक है और समान सतह पे है, इसका मतलब है इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोनों जगह 1 1 लिख दिए। अब क्लॉकवाइज जब मूव करवाते हैं तो 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 5 4, और 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 3 2। अब जब ये लिख दिए तो 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत 6। अब यहाँ देखिए किसका किसका आंसर आ गया, 1 का 6, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 1, यानी सारे अंक का आंसर आ गया। और ऐसा नहीं है जो आंसर यदि हम पहला तीसरा को लिए तो अलग आएगा, दूसरा चौथा को लेंगे तो अलग आएगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नीचे प्रश्न आकृति में एक ही पासे के 4 स्थितियां दर्शाई गई है। एक ही पासा का जब 4 स्थिति है, एक में 1 का विपरीत 6 होगा तो दूसरे में कभी भी 1 का विपरीत 2 होगा नहीं ना होगा, क्योंकि एक ही को अलग अलग तरह से दिखा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक घन की 4 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। एक घन का 4 स्थितियां हैं, त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा फलक होगा। त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा फलक होगा, यानी कहने का अर्थ हुआ त्रिभुज का विपरीत निकालना है, नहीं त्रिभुज का विपरीत निकालना है। तो यहाँ भी आप ऐसे को पकड़ेंगे जहाँ पे एक अंक समान हो। तो पहला दूसरा में आप देखेंगे तो क्रॉस और शून्य समान है तो 2 अंक हो गया। पहला तीसरा में देखिएगा तो सिर्फ डिवाइड ऊपर में यहाँ है और डिवाइड ऊपर में यहाँ है, तो समान साइन है और समान सतह पे है, तो इसको पलटने का घुमाने का कोई ज़रूरत तो है नहीं। ऐसी स्थिति में क्रॉस का विपरीत क्या होगा, क्रॉस का विपरीत प्लस होगा और 0 का विपरीत क्या होगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो 0 का जब त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा रंग है जो कि बैगनी रंग के विपरीत सतह पे होगा। बैगनी का विपरीत पूछा है। यहाँ भी आप ऐसे 2 पासा को पकड़िए जहाँ एक रंग कॉमन हो। इसमें बैगनी, इसमें बैगनी, नीला हरा, नीला हरा, नीला नीला, बैगनी बैगनी, 2 को मिल गया, छोड़ दीजिए। पहला इसको देखिए, हरा नीला लाल, नीला नीला मिल गया। अब देखिए यहाँ नीला है और यहाँ पे नीला है, तो एक ही रंग मिला है नीला। इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, पहले कब, जब नीला नीला लिख लेंगे तब। तो नीला नीला लिख लिए। अब इसको मूव करवा के देखिए तो नीला उजला बैगनी, नीला उजला और बैगनी, नीला उजला और बैगनी, ठीक है। और नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें विपरीत क्या होगा, इसमें उजला का विपरीत हरा, उजला का विपरीत हरा और हरा का विपरीत उजला, बैगनी का विपरीत लाल, लाल का बैगनी, बैगनी। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा था बैगनी का विपरीत क्या होगा, तो बैगनी का विपरीत क्या निकल के आया, बैगनी का विपरीत लाल आ गया। अब यदि नीला का विपरीत पूछे तो क्या होगा, तो नीला का विपरीत आपको हो जाएगा काला, क्योंकि काला भी एक रंग है और काला देखिए डाइस में दिया गया है।
नीला का विपरीत पूछ दे क्या हो जाएगा, काला। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है संख्या 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। संख्या 3 के विपरीत सतह पे, अब 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो यहाँ भी आप कोई एक पासा को पकड़िए जहाँ एक कॉमन हो। इनको लेके चलते हैं, तो 1 3 5 4 2 3 है। तो यहाँ देखिए 3 है और कोई अंक तो समान है नहीं, इसमें 4 2 उसमें 1 5, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 लिख दीजिए। क्या करिए, लिख दीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए 2 4 2 4 और यहाँ 3 और क्लॉकवाइज घुमाइए तो 5 1 5 1। 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 5 का 2, 2 का 5, 3 का जो बच गया अर्थात 6। अब पूछ किसका रहा, 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 होगा। अगला प्रश्न देखिए, आर के विपरीत कौन सा अक्षर है। आर के विपरीत पूछ रहा था। फिर यहाँ भी ध्यान रखना है जो कोई ऐसा डाइस पकड़ेंगे जहाँ एक ही अल्फ़ाबेट मिले। तो पहला में देखिए एस क्यू मिल रहा है तो नहीं पकड़ेंगे। पहला दूसरा को देखिए यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है, तो क्यू और क्यू लिख दीजिए और क्लॉकवाइज में घुमाइए। एस टी और क्यू के बाद क्लॉकवाइज में घुमाइए पी यू। अब देखिए टी का विपरीत यू का विपरीत टी, एस का पी का एस और क्यू का जो बच गया कोई नया होगा और क्यू का नया कुछ दिख रहा है, तो क्यू का नया क्यू हो गया, यू हो गया, टी हो गया, क्यू का नया आर दिख रहा है चौथा फिगर में आर है तो वही छूटा हुआ था आर हो जाएगा। अब पूछ रहा आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो आर का विपरीत कौन सा अक्षर हुआ, क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यू होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है एक जैसे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, बताइए कि तीनों पासे की निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी, नीचे में कौन सी संख्या होगी। तो अब देखिए किसी में से 2 पासा को पहले पकड़िए, तो पहला और तीसरा में देखिएगा, तो यहाँ पे पहला तीसरा में आपको 3 5 मिल रहा है और दूसरा तीसरा में आपको 1 5 2 3 5 6, यानी 1 और 1 यही आपको कॉमन है, 5 और 5। तो 5 और 5 कॉमन है तो 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 4 विपरीत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 का विपरीत 6 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया तो 5 का 4 होगा। तो कहता है एक जैसे पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई है, बताइए कि इन तीनों पासे के निचले सतह पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबके ऊपर में 5 है तो सबके नीचे में क्या आ जाएगा 4 और वही 3 बार लिखा गया है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचले पटल की संख्या क्या होगी। जब ऊपर 3 हो जाएगा तो नीचे क्या होगा, तो सीधा समझिए 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत। तो अब यहाँ देखिए ऊपर 3 तो 3 का विपरीत निकालना है। इन दोनों में देखिए 3 और 3 समान अंक है लेकिन सतह समान नहीं है, तो इसको क्लॉकवाइज मूव करवाइए। 3 6 2 3 1 4। अब यहाँ पे 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 5। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 3 आने पर और निचली पटल पर क्या होगा, तो क्या होगा जो विपरीत होगा वही नीचे आएगा, क्योंकि 3 ऊपर होगा तो नीचे वही आएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रंग पीला के विपरीत होगा। पीला के विपरीत कह रहा है पहला दूसरा पासा में कोई अंक समान है तो नीला नारंगी डबल रंग समान है, छोड़ दीजिए। डबल रंग समान है, छोड़ दीजिए। पहला और तीसरा में पीला नीला समान है, छोड़ दीजिए। लाल गुलाबी पीला, अब देखिए इसमें और इसमें पीला और पीला कॉमन है लेकिन अलग अलग है, तो लिख लीजिए पीला पीला। अब क्लॉकवाइज मूव करवाइए, नीला नारंगी, नीला नारंगी और पीला गुलाबी लाल, पीला गुलाबी लाल, ठीक है। अब यहाँ का कौन सी रंग पीला के विपरीत होगा, पीला के विपरीत क्या होगा, इन 5 को छोड़ के देखिए बैगनी किसका विपरीत है, किसी का विपरीत नहीं है, क्योंकि नीला का गुलाबी, गुलाबी का नीला, नारंगी का लाल, लाल का नारंगी, इसलिए पीला का विपरीत
आंसर हो गया बैगनी। पीला का विपरीत आंसर हो गया बैगनी। अगला कह रहा है एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि अंक 3 वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा। 3 के साइड वाले सामने के कौन सा अंक होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा। अब यहाँ देखिए हमको 3 का पूछ रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 अंक जब समान होता है तो एक जो बचता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। 5 6 समान है तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4, यानी 3 का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4। ये दो हमको 3 का पूछा तो 4 दे दिए क्योंकि हमको 5 6 कॉमन था, आंसर इतना निकल गया। लेकिन एक पासा को लेके बनाइएगा तो फिर भी वही आंसर आएगा। 1 4 6 है। अब यहाँ देखिए 1 4 6 है, यहाँ देखिए तो यहाँ जो है 3 5 6 है और यहाँ 1 4 6 है। अब यहाँ 6 और यहाँ 6 समान अंक है, समान सतह पे है, तो अब आप देख रहे होंगे 1 का विपरीत क्या निकल रहा है, 1 का विपरीत 5 निकल गया और 3 का विपरीत यहाँ भी लिए तो क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ देखिए वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पे आपको कैसा कैसा प्रश्न आएगा थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार का, ये सब प्रश्न है। अगला प्रश्न इस प्रकार का आएगा और ये सब प्रश्न देख रहे हैं बार बार एग्जाम में पूछता है और बच्चे उलझ जाते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न है। उसके बाद ऐसा रहेगा, 3 पासा भी है और उसके बाद देखिए यहाँ देखिए अब यहाँ कह रहा है समान घन के 3 चित्र दिखे गए थे, अब यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, ऐसा प्रश्न आएगा। ओपन डाइस कहलाता है और ये भी ओपन डाइस का ही भाग है। तो अब जो आगे प्रश्न होगा वो अगला क्लास में हम देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो इसलिए आप लोग को वो अगला क्लास में बताएंगे। इसलिए आज यहीं तक ख़त्म करेंगे। लेकिन ख़त्म करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो लोग कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने मित्रों दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइबर ही हमें हौसला और बढ़ाता है, जो हम अच्छे से अच्छे प्रश्न आप लोग के बीच लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।